फ्रॉम राजकोट इंटरनेशनल स्कूल। आज का टॉपिक है मेरा, अगर हम जिम जा रहे हैं तो हमें योग्य आहार क्यों आवश्यकता है। ये विषय लेने का कारण मेरा यह था कि बहुत सारे लोग, जैसे मैं एज ए जिम ट्रेनर हूँ, तो पुराने क्लाइंट है, जो नए क्लाइंट है कि सर हम बाहर से जिम कर रहे थे तो भी हमारा कोई फर्क नहीं है, मसल्स नहीं ग्रो कर रहे, वेट कम नहीं हो रहा है। तो इसके ऊपर मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि मीन्स 70% लोग 70% डाइट के ऊपर होता है, 30% मीन्स वर्कआउट के ऊपर होता है। तो आप 24 आवर्स क्या आप खाना खा रहे हो उसके ऊपर। तो मेरा ये टॉपिक इसीलिए मैंने चॉइस किया है। तो अभी हम न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ये आएगा सबके मन में कि न्यूट्रिशन है क्या। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इसमें क्या क्या होगा, पर सभी को नहीं पता कि न्यूट्रिशन, मैंने सर्वे में भी मुझे यही आंसर मिला कि प्रोटीन को न्यूट्रिशन मत बताया गया है, पर सही में इसको 6 तत्वों में विभाजित किया गया है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड पानी, जो हमारे बॉडी को सभी 6 तत्वों की आवश्यकता होती है। जिसमें न्यूट्रिशन को इसके भी पेटा प्रकार है और उसके भी पेटा प्रकार, उसमें 2 भाग में विभाजित किया गया है, जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिशन। जिसमें मैक्रोन्यूट्रिशन में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट, ये तीनों का समावेश होता है और वो हमें एनर्जी देता है। एंड वो हमारे प्रतिदिन हमारे बॉडी में 10 ग्राम जितना चाहिए, उससे कम नहीं। और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसमें विटामिन और मिनरल्स, ये दोनों आवश्यकता है, पर ये हमारे बॉडी को एनर्जी नहीं देता। ये हमारे अंदर की सिस्टम जो होती है उसको चलने में ये मदद रूप करता है, इसकी जरूरत होती है। ये हमारे मीन्स 10 ग्राम से कम हो तो ये जरूरी है, 10 ग्राम से कम हो चलेगा। कार्बोहाइड्रेट्स 2 प्रकार के होते हैं, ये हमारे बॉडी को एनर्जी देता है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों तत्वों का समावेश होता है। जिसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में खाने के बाद जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, जैसे कि आलू, मिठाई, आइसक्रीम, आम, केले, द्राक्ष, फलों का रस। एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसमें डाइजेस्ट होने में 2 से 2.5 घंटे लगते हैं, जो जिसमें हम जान सकते हैं कि बाजरा, रागी, गेहूं, ब्राउन राइस एंड हरी सब्जियां। और इसमें गुड कार्बोहाइड्रेट्स एंड बुरे कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे हम देख सकते हैं हरी सब्जियां है तो हमें उसमें फाइबर्स होते हैं और वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक एंड वो हमें हानि नहीं पहुंचाते ज्यादा। और बुरे कार्बोहाइड्रेट जैसे सोडा, पास्ता, ये सारे बहुत, जैसे बाहर का फास्ट फूड हम जान लेते हैं। प्रोटीन्स हमारे बॉडी में बहुत इसकी ज्यादा जरूरत होती है, जिसमें ये हमारी बॉडी को मजबूत बनाने में और इसके मसल्स ग्रोथ में कार्य करता है। इसमें भी 2 प्रकार के प्रोटीन है, फर्स्ट क्लास प्रोटीन एंड सेकंड क्लास प्रोटीन। जिसमें फर्स्ट क्लास प्रोटीन में अंडे, चिकन एंड मांस, मच्छी ये होते हैं, और उसमें 20 प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं, जो हमारे बॉडी को रिकवरी के लिए सबसे आवश्यक है और हमारे कोई भी जो इंजरी हो उसको रिकवर जल्दी करता है। एंड सेकंड क्लास प्रोटीन, इस प्रकार में 20 प्रकार के एमिनो एसिड तो नहीं होते, पर मीन्स ये भी हमारे बॉडी को रिकवर करता है, पर थोड़ा टाइम लगाता है। जिसमें दाल, चना, राजमा, सोया, टोफू। फैट्स 3 प्रकार के हैं, सैचुरेटेड फैट्स, मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स एंड पॉलीअनसैचुरेटेड फैट। जिसमें सैचुरेटेड फैट में वनस्पति घी, मक्खन और नारियल सैचुरेटेड फैट का मुख्य स्रोत है। जिसमें मोनोअनसैचुरेटेड फैट में मूंगफली, सरसों के तेल का समावेश होता है। एंड पॉलीअनसैचुरेटेड फैट में सूर्यमुखी, सोयाबीन और मकाई का समावेश होता है। ये हमें वनस्पति और मांस में से मिलता है और ये हमें शरीर को क्रियाशील बनाता है। विटामिन के भी 2 पेटा विभाग है, फैट सॉल्यूशन विटामिन एंड वाटर सॉल्यूशन विटामिन। जिसमें ए, डी, ई, के जो फैट सॉल्यूशन विटामिन है एंड वाटर सॉल्यूशन विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स, B1, B2, B12 ये वाटर सॉल्यूशन विटामिन। अगर मिनरल्स हमारे बॉडी में
विटामिन हमारे बॉडी में कम हो तो हमें क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि हृदय रोग, रात का अंधापन, आंखें सूखी हो जाना, बालों का झड़ना, ग्रोथ कम हो जाना, ये बहुत सारी परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है। मिनरल्स, मिनरल्स के भी दो प्रकार है, जैसे मैक्रो मिनरल्स एंड माइक्रो मिनरल्स। या जैसे मैक्रो मिनरल्स है वो हमारे बॉडी में उसकी आवश्यकता ज्यादा होती है, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये क्लोराइड, ये हमारे बॉडी में ज्यादा जरूरत पड़ती है। और मैक्रो मिनरल्स, यह मिनरल्स हमारे बॉडी में ज्यादा इसकी आवश्यकता होती नहीं, बहुत कम प्रमाण में आवश्यकता होती है, जैसे आयरन, कॉपर, आयोडीन और कोबाल्ट। अगर ये हमारे बॉडी में परफेक्टली है तो हमें ये हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है एंड मांसपेशियों को तंदुरुस्त रखता है। और जैसे कि इसकी कमी हो तो हमारे हार्मोन्स में भी ये इफेक्ट करता है और मांसपेशियों के कॉन्ट्रैक्शन को भी कंट्रोल करने में असफल होता है और एसिडिटी की बीमारियां भी हो सकती है। वे प्रोटीन, हम जानते हैं फिटनेस, जो फिटनेस के साथ कनेक्टेड है एंड स्पोर्ट्स एंड जिम, ये सभी को वे प्रोटीन सबसे आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे मसल्स को रिकवर करने में सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है, जिसमें 20 प्रकार के एमिनो एसिड और मीन्स सारे मिनरल्स, फैट्स टोटली इसमें आ जाते हैं। और ये हमारे जैसे हर एक इंसान के लिए अलग अलग, जैसे मैं आपको बता दूं, नॉर्मल इंसान जो रूटीन लाइफ जीते हैं उसको 1 kg पे 0.8 ग्राम प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। बिगिनर मीन्स जो अभी उन्होंने जिम स्टार्ट किया है, जिन्होंने एक्सरसाइज स्टार्ट की है, उनको 1 kg ऑफ बॉडी वेट पे 1 ग्राम प्रोटीन 1 ग्राम की जरूरत पड़ती है। इंटरमीडिएट जो डेली जिम जाता है, डेली एक्सरसाइज करता है और धीरे धीरे अपना ग्रोथ बढ़ा रहा है, वेट उठाना के थोड़ा हार्ड एक्सरसाइज करता है, तो उनको 1 kg पे 1.8 ग्राम की प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। एडवांस लेवल मीन्स जो पावर लिफ्टर है, वेट लिफ्टर है, जिनको वेट ज्यादा उठाना है और उनको जितना हो सके उतना प्रोटीन की ज्यादा आवश्यकता होती है, तो उनको 1 kg ऑफ बॉडी वेट पे 2.2 या 2.5 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है। सुपर एडवांस जो हम जानते हैं कि बॉडी बिल्डिंग खेलते हैं, उसमें परफेक्ट मसल्स को ट्रेन करने के लिए वो करते हैं, तो उनको परफेक्टली प्रोटीन की कमी बिल्कुल नहीं, मीन्स उसको परफेक्टली प्रोटीन मिलना चाहिए, तो उनको 1 kg ऑफ बॉडी वेट पे 3 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। क्रिएटिन, जो जिम में जाते हुए उनको पता होगा, बाकी बहुत लोगों को नहीं पता है क्रिएटिन क्या है। क्रिएटिन ये है कि वो हमें मीन्स ताकत एक प्रोवाइड करता है, जैसे कि हम पावर लिफ्टर होते हैं जो वेट लिफ्टिंग करते हैं, पावर लिफ्टिंग करते हैं, उनको वर्कआउट करने से पहले कोई हेवी वर्कआउट करना हो तो ये लेते हैं। इसकी साइड इफेक्ट भी बहुत खतरनाक है, जैसे कि अगर हम 4 से 5 लीटर पानी ना पिए पूरे दिन में तो ये हमारी किडनी भी फेल कर सकता है। फैट बर्नर, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं मेरे जिम में, सर मेरी 1 मंथ में मेरी शादी है, मुझे किसी भी तरह से 4-5 kg वेट कम करना है, तो वो उनको हम फिर होता तो नहीं क्योंकि मसल लॉस भी होता है उसके साथ, तो हम उनको सजेस्ट करते हैं या फैट बर्नर आप ले लो। उसका साइड इफेक्ट ये है, अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, फैट बर्नर चालू है तो कोई दिक्कत नहीं, वेट कम होगा। अगर आपने वर्कआउट बंद कर दिया है और फैट बर्नर भी बंद कर दिया तो जितना वेट है आपका उतना डबल इंक्रीज होगा। इसकी साइड इफेक्ट ये बहुत हम मना ही करते हैं, पर होते हैं बहुत सारे ऐसे कि हमें करना ही है किसी भी तरह। ग्लूटामाइन जो हम वर्कआउट के बाद प्रोटीन लेते हैं, वे प्रोटीन मैंने जैसे बात किया, उसको परफेक्ट मसल तक पहुंचाने का काम ग्लूटामाइन करता है, जो हमारे मसल को रिकवरी जल्दी फास्ट बनाता है। सर्वे मीन्स 64 जैसे जिम में क्लाइंट थे और जो फिटनेस के साथ कनेक्टेड थे, उनका मैंने सर्वे किया, जिसमें 62.5% बॉयज एंड 32% गर्ल्स ने आंसर मुझे दिए। पहला क्वेश्चन मेरा ये था, अगर जब हम जिम कर रहे हैं तो हमें योग्य आहार क्यों आवश्यकता है। सभी को ये तो पता है कि योग्य आहार क्यों आवश्यकता है, उनसे बहुत सारे लोगों के आंसर सेम थे, तो मैंने इसमें से थोड़े आंसर लिए हैं, जैसे अच्छी हेल्थ के लिए और अच्छी बॉडी बनाने के लिए, हमारी हेल्थ के लिए और
स्टेमिना बनाने के लिए। बोलते सभी के सेम ही है, जैसे बेटर वर्कआउट, बेटर स्ट्रेंथ के लिए और बेटर रिजल्ट के लिए। तो मोस्ट ऑफ को लोगों को ये तो पता है कि हमें अगर अच्छा लेंगे तो हमें क्या क्या बेनिफिट होगा। सेकंड था मेरा पोषक तत्व के प्रकार कितने हैं। तो बहुत सारे मैंने पहले ही बोला कि सभी को ये पता है कि प्रोटीन से ये पोषक तत्व है, जो पर मिनिमम ये छह पोषक तत्व है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, पानी, विटामिन, मिनरल्स एंड फैट। ये 6 तत्वों के साथ ही हमारा बॉडी वर्क करता है। थर्ड क्वेश्चन था फर्स्ट क्लास प्रोटीन किसको कहा जाता है। मीन्स इसमें से मेरे एक आंसर था कि ऊपर के सारे, पर 41% लोगों को ही पता था कि ये सारे आंसर आते हैं। बाकी आप देख सकते 40% को यही था कि अंडे, चिकन, फिश और मटन ही आते हैं। मीन्स अगर फर्स्ट क्लास प्रोटीन चाहिए तो मीन्स ये 20 प्रकार के एमिनो एसिड, अंडे, चिकन, फिश और मटन और दूध, दही, ये सारे आएंगे। सेकंड क्लास प्रोटीन मिनिमम 79% लोगों को पता था कि सेकंड क्लास प्रोटीन किसको कहा जाता है, जैसे चना, टोफू, नट्स, दल। और बाकी सारे को मीन्स उनको नॉलेज बहुत कम ऐसा हो सकता है, जैसे उन्होंने ऐसे सब्जियां और सारे फ्रूट्स को सिलेक्ट किया था। फैट का प्रकार कितने हैं। फैट के प्रकार बहुत कम लोगों को ऐसा पता था कि फैट के प्रकार कितने। जैसे हम देख सकते हैं 27.3% लोगों को पता था कि 3 प्रकार है, सैचुरेट फैट, मोनोअनसैचुरेट फैट एंड पॉलीअनसैचुरेट फैट। फिर छठा क्वेश्चन मेरा ये था कि कार्बोहाइड्रेट के प्रकार की। तो इसमें भी 59% लोगों को पता था, आधे लोगों को। बाकी लोगों को मीन्स नहीं पता था कि 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। जैसे 9वां क्वेश्चन ऐसा था कि अगर आप जिम जा रहे हो तो उसमें क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए। मीन्स सर्टिफाइड ट्रेनर होने चाहिए, सर्टिफाइड डाइटिशियन होने चाहिए, फिजियोथेरापिस्ट। तो उसमें सभी का हाई था। तो मीन्स अभी हम देखते हैं कि मीन्स राजकोट में ही देख ले तो 80% जिम में सर्टिफाइड ट्रेनर नहीं होते, बहुत ही कम ही होते हैं कि जो सर्टिफाइड ट्रेनर होते। फिर 8वां मेरा क्वेश्चन था आपके हिसाब से योग्य आहार मिलने से क्या क्या नुकसानी होती है। सभी लोगों को ये पता है कि क्या क्या नुकसानी होती है, तो भी ये पालन नहीं करते, क्योंकि हम देखते हैं कि वीक में एक बार बाहर का फूड्स या कोई फेस्टिवल हो तो डेली बाहर का ही फूड पर लोग लेते नहीं है। मेरा यही आंसर एंड फैट बर्नर, मांसपेशियों फ्री वर्कआउट एंड फैट बर्नर, क्रिएटिन, ग्लूटामिन, ये सारे वे प्रोटीन में आते हैं। निष्कर्ष मेरे ये विषय का निष्कर्ष ये इसके साथ मैं समाप्ति करूंगा। ये लेक्चरर भी है पर्सनल ट्रेनिंग कोच के, और उनका मैंने इंटरव्यू लिया था। एकेडमी के लेक्चरर एंड टेक्नोलॉजी के ओनर डीएन बाला सर से डिस्कशन करने वाले हैं। फिलहाल हर एक जिम ऐसा रहता है कि आपको 2 दिन का ट्रायल तो मिलता है। तो पहले कैसे आपको बताओ कि मेरे जिम का मैं आपको सर्विस बता दूं। तो मेरे जिम का ऐसा सर्विस है कि जब हमारे यहाँ पे क्लाइंट को ज्वाइन होते हैं तो हम उनको पहले 7 दिन मतलब 1 वीक उनको वर्कआउट करवाते हैं, ये जानने के लिए कि क्लाइंट की कैपेसिटी